जेल में मुख्तार अंसारी की मौत हो। जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है। या अतीक अहमद पर कानूनी एक्शन। इलाहाबाद जैसा महानगर जहां हमारा हाई कोर्ट है, तो वहां पर इस तरीके से शूटिंग हो रही हो, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ते हुए देख रहे हो, और आखिरकार पुलिस क्या कर रही है उत्तर प्रदेश में। या फिर गैंगस्टर एक्ट का आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता इरफान सोलंकी। अखिलेश यादव इन सब के पक्ष में आवाज उठाते रहे हैं, भले ही ये तीनों ही चेहरे किसी न किसी केस में दोषी या फिर आरोपी क्यों न हो। सवाल है, क्या मुस्लिम वोट के लिए अखिलेश यादव ने मुख्तार फैमिली से मुलाकात की? क्या मुख्तार फैमिली से मुलाकात का असर पूर्वांचल के वोट समीकरण पर पड़ेगा? क्या जेल में मुख्तार अंसारी की मौत पूर्वांचल में बड़ा असर डालेगी? इन सवालों का जवाब जानना है तो आपको पूर्वांचल के जातीय और धार्मिक समीकरण को समझना होगा। लेकिन उससे पहले समझिए अंसारी परिवार से अखिलेश यादव का नाता कितना पुराना है। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर से टिकट दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अंसारी परिवार का सपा में स्वागत किया। 2022 में मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्ला अंसारी के बेटे शोएब अंसारी को भी टिकट दिया। 2022 में शोएब अंसारी ने मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से चुनाव जीता। यही नहीं, मुलायम सिंह यादव के जमाने में भी समाजवादी पार्टी और अंसारी परिवार में रिश्ता रहा है। लेकिन केवल यही वजह नहीं है कि अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने पहुंचे, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है, और वो है पूर्वांचल का सियासी ताना बाना। दरअसल पूर्वांचल के 8 जिलों में मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है और यूपी में बीजेपी की रणनीति पसमानदा समुदाय को अपने साथ जोड़ने की है। इस पसमानदा समाज में बड़ी हिस्सेदारी उस अंसारी समाज की है जिसका हिस्सा मुख्तार अंसारी का परिवार भी है। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा सिद्धार्थनगर में 29% मुस्लिम आबादी है, संत कबीर नगर में 24%, मऊ में 19%, महाराजगंज में 17%, कुशीनगर में 17%, आजमगढ़ में 16%, बस्ती और वाराणसी में 15% मुस्लिम आबादी है। यूं तो अंसारी परिवार का असर गाजीपुर, मऊ और आसपास के कई जिलों तक है, लेकिन जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत जेल में हुई, उसका मैसेज मुस्लिम समाज में कहीं न कहीं बीजेपी के खिलाफ गया है और अखिलेश यादव इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। पूर्वांचल के 21 जिलों में 26 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 10 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल कर सकी है। ऐसे में अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की रणनीति मुख्तार अंसारी को मुद्दा बनाकर पूर्वांचल में जीत का रास्ता तैयार करने की है। सोशल मीडिया का जमाना है, आज वो तमाम स्टोरीज वहां पर हैं कि किस तरीके से परिवार ने लोगों के बीच काम किया, उनके दुख दर्द में शामिल रहे। लोकतंत्र में जो जनता का दुख दर्द नहीं बांटता, दुख दर्द में नहीं खड़ा होता, उसके साथ जनता भी नहीं खड़ी होती है। और वो जिस दिन खबर सुनी लोगों ने और आज तक जिस तरीके से परिवार से लोग जुड़ रहे हैं, ये बताता है कि परिवार के लोग जनता के बीच में रह करके उनके दुख दर्द को समझते हैं। हालांकि मुख्तार परिवार से सहानुभूति रखने वाले और मुख्तार के नाम के आश्रय मुस्लिम वर्ग को संदेश देने वाले अखिलेश यादव अकेले नहीं हैं। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी पहले से ही मुख्तार की मौत का मुद्दा उठा रहे हैं। इतना बड़ा वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है। गाजीपुर, घोसी, आजमगढ़ और लालगंज ये वो लोकसभा सीटें हैं जहां अंसारी परिवार सियासी असर रखता है। असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव दोनों को उम्मीद है कि मुख्तार अंसारी के नाम पर इन सीटों पर मुस्लिम मतदाता उनके साथ आ सकते हैं, जबकि बीजेपी का दावा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। भाजपा का तो फायदा ही फायदा है, चारों तरफ कमल खिल रहा है। लालगंज में भी कमल खिल रहा है, आजमगढ़ में भी कमल खिल रहा है, गाजीपुर में भी कमल खिल रहा है। कमल की याद ही है, मोदी जी की याद ही है। दरअसल पिछले 2 लोकसभा चुनाव यानी 2014 और 2019 में पूर्वांचल में बीजेपी की पकड़
बेहद मजबूत नजर आई है। 2014 में बीजेपी ने यहां 26 में से 23 सीटें जीती थी और 2019 में यह आंकड़ा 19 सीटों का रहा। बीजेपी को यकीन है कि पूर्वांचल के नतीजे इस बार भी उसी के पक्ष में होंगे, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत का मुद्दा कितना असर डालेगा भी या नहीं, ये अभी से तय करना मुश्किल है।